नमस्कार दोस्तों। हाय, मेरा नाम निरंजन सिंह है। मैं हेल्थ फिटनेस कोच। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने लाइफ में 3D और 5D का क्या महत्व होता है। यानी कि हमने 3D पिक्चर तो बहुत देखी है, 5D देखी है, बट हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में 3D का क्या रोल है। तो बात करते हैं हम 3D की। जो हम खाते हैं, यानी कि वो भोजन होता है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, यानी एक टाइम ब्रेकफास्ट, एक टाइम लंच और एक टाइम डिनर, यानी 3 टाइम का हम भोजन करते हैं। तो भोजन से क्या मिलता है हमको? ऊर्जा। और उस भोजन में हमारे में प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिलने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होने चाहिए। जो हम भोजन करते हैं उसमें से 40% यानी कि 40% हमारा भोजन का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 30% उसमें हमारा फैट होना चाहिए। तभी हमारी डाइट जो होगी वो बैलेंस होगी। जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमारा क्या बनता है? रस बनता है। रस से रक्त बनता है। रक्त से मांस बनता है। मांस के बाद अस्थि बनती है और अस्थि के बाद बनती है हमारी अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा के बाद बनता है हमारा शुक्र। जो हमारे चेहरे पर ओज दिखाई देता है वो शुक्र के कारण हमें दिखाई देता है। तो ये भोजन हमारा 7 चरणों में डिवाइड होकर के हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। और कैलोरी में हम ऊर्जा को नापते हैं तो कैलोरी ये हमें देता है। क्या देता है? भोजन। तो जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में प्रॉपर वे में जाकर के पचता है। तो पहला डी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डाइजेशन। जो हमने भोजन किया, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें मिल रही है तो वो भोजन हमारा डाइजेस्ट होगा। जब डाइजेस्ट होगा तो वो भोजन हमारा क्या होगा? पचेगा। पच के क्या होगा? डिसॉल्व होगा। हमारे शरीर में वो खाना घुल जाता है, मिल जाता है। तो वो हमारे शरीर में खाना जो पचता है वो डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद उस खाने का हमारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस खाने से ऊर्जा के द्वारा कुछ पार्ट्स हमारा लीवर में जाता है, कुछ पार्ट्स हमारा किडनी में जाता है, कुछ लंग्स में जाता है, कुछ हार्ट में जाता है, कुछ ब्रेन में जाता है, कुछ अस्थि में जाता है। तो यही हमारा भोजन का पार्ट हमारा डिसॉल्व हो करके और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण हमें उससे क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ये थी हमारी यानी 3D। अब हम बात करते हैं 5D की। हमारे शरीर में 5D का क्या महत्व है? जो हम खाना खा रहे हैं उससे भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, फैट, यानी कि विभिन्न विभिन्न जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर वे में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जब प्रॉपर वे में हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं तो वो खाना हमको भरपूर एनर्जी देता है, हमारे को हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और फाइबर जब भरपूर हम अपने खाने में लेते हैं तो फाइबर हमारे पेट को साफ करता है। हाथों में झाड़ू लगाने का काम हमारा फाइबर करता है। तो हम कोई भी चीज खाते हैं और जब प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, प्रॉपर वे में पोषक तत्व हमारे खाने से नहीं प्राप्त होते हमारे शरीर को, तो वहां हमारे शरीर में डिफिशियंसी होना शुरू हो जाती है। डिफिशियंसी कहते हैं कमी को। जब किसी तत्व की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो हमें कोई ना कोई वहां डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से चिड़चिड़ापन, खून की कमी, एनीमिया, जॉन्डिस हो जाता है। यहाँ तक कि आदमी सुस्त रहता है, वो किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, उसके चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, वो एकदम सुस्त रहता है, एक्टिव नहीं होता। और जब किसी चीज की कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में दर्द, यहाँ तक कि ऑस्टियोपाइरस, गठिया तक बन जाता है। और जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर का जो बाल है वो मेन रोल प्रोटीन का बालों को बढ़ाने में सहायक होता है। हमारे प्रोटीन जो शरीर में काम करता है
वो केवल सीमेंट की तरह वो काम करता है। जैसे बिल्डिंग में सीमेंट काम करता है, उसी तरह से हमारे शरीर की बनावट में प्रोटीन का अहम रोल है। तो जब किसी चीज की डिफिशियंसी होती है तो वहां से हमारा कोई न कोई डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। डिसऑर्डर यानी किसी चीज की डिफिशियंसी के कारण दूसरा रोग उत्पन्न होना। जैसे पैनक्रियाज में इंसुलिन का कम होना, वहां क्या हो जाती है, हमें डायबिटीज हो जाती है। जब इंसुलिन वहां नहीं बनता तो डायबिटीज होना स्वाभाविक है। लीवर में जब खाना पचेगा नहीं, कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो पहले हमारा क्या आता है, डिसऑर्डर आता है, इंडिकेट करता है कि ये बीमारी होने वाली है। जैसे कि टीबी एक बीमारी है, पहले वो डिसऑर्डर देती है। डिसऑर्डर कैसे देती है, लंग्स में ऑक्सीजन का कम होना। लंग्स हमारे जो फुफ्फुस होते हैं वो प्रॉपर वे में अपने काम नहीं कर पाते हैं। तो किसी व्यक्ति की काम करने पर सांस फूलेगी, सीढ़ियां चढ़ेगा तो सांस फूलेगी, यानी कफ आएगा उसको, यहाँ तक कि कफ में ब्लड आना भी स्वाभाविक हो जाता है टीबी में, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। तो एक बीमारी है, उससे पहले डिसऑर्डर आते हैं। जैसे पैनक्रियाज में इंसुलिन न बनना। इंसुलिन कैसे बनता है कि जब हमारी पैनक्रियाज जो खाना खाते हैं उसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है और पैनक्रियाज का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जब ग्लूकोज पैनक्रियाज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है तो वहां इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति होती है और वो इंसुलिन हार्मोन हमें डायबिटीज होने से रोकता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है। शुगर तो हर व्यक्ति के ब्लड में होता है, बट डायबिटीज वहां इंडिकेट करता है कि डायबिटीज हमें ना हो, उसके लिए प्रॉपर वे में हमारा इंसुलिन बनना चाहिए। जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये हमारे डिसऑर्डर हैं, ना कि डिसीज। पहले हमारे शरीर में डिफिशियंसी होगी, उसके बाद डिसऑर्डर आएगा, फिर आएगी हमारी डिसीज, वो बीमारी बन जाती है। जब बीमारी हमारी बन जाती है वो बीमारी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे कि बीपी, किसी का बीपी, मान लो नॉर्मल बीपी की बात करें हम, तो हमारा बीपी 90 से 120 125 के बीच में नॉर्मल वे में रहना चाहिए। बट किसी का बीपी हो गया 190, 200, 250, तो वो स्थिति हमारी कहाँ बन जाती है, डेंजरियस। या किसी का बीपी 90 के बाद आ गया 50 या 60 पर, तो वो भी डेंजरियस हो जाता है। किसी का शुगर लेवल जो नॉर्मल वे में होना चाहिए वो 80 से 150 के बीच में हमारा होना चाहिए, यानी कि रैंडम। और किसी का शुगर हो गया 400 या 500, तो वो स्थिति हो जाती है हमारी डेंजरियस। किसी का शुगर लेवल गिर गया, मान लो नॉर्मल 80 पर रहना चाहिए हमारा और वो गिर के आ गया 50 पर, तो वो स्थिति क्या हो जाती है हमारी, डेंजरियस। जब ये चीज ज्यादा डेंजरियस होती चली जाती है डिफिशियंसी के कारण, तो वहां हमारी डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि किसी चीज की हमें डिफिशियंसी नहीं होने देना है, क्योंकि डिफिशियंसी होगी तो डिसऑर्डर आएगा और डिसऑर्डर आएगा तो वो क्या करेगा, हमें डिसीज बनाएगा और डिसीज कहाँ ले जाएगी हमें, यानी कि डेंजर बना देगी। और जब डेंजर हो जाती है कोई भी चीज तो वो हमें डेथ की ओर ले जाती है। तो साथियों, ये 3D और 5D जो हमने आपको बताने की कोशिश की, आपने समझा होगा 3D और 5D का हमारी लाइफ में रोल क्या है, इससे हम कैसे अपने को रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे अपने को फिट रख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।